नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। और इस पे मैंने एक आपको अलग से वीडियो भी दिया था जिसमें मैंने ये बताया है कि किन किन प्रश्नों पर आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग एक दो क्वेश्चन है जिन पे प्रत्यावेदन हो सकता है जीएस में। सी सेट में भी शायद एक दो क्वेश्चन है जिन पे प्रत्यावेदन किया जा सकता है। और जीएस का तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने देखिए, ये वाला। इनमें से उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? अब इसमें ये नहीं दिया कि इलेक्टेड कौन था, ठीक है, निर्वाचित तो है ही नहीं शब्द। तो निर्वाचित नहीं है तो आपका साफ साफ आंसर नित्यानंद स्वामी होना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। बट आयोग ने इसका उत्तर नारायण दत्त तिवारी दिया, जो कि गलत है। इस पे प्रत्यावेदन होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है जिन पे प्रत्यावेदन हो सकता है। और बाकी देखिए, सीधे बात करेंगे जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफ़ी लोगों का फिर बार बार एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि मैं हर वीडियो में बता चुका, जब मैंने आपको ये पेपर सॉल्व कराया था इसमें भी बोला था, प्रत्यावेदन वाली वीडियो में भी बताया था। बट उसके बावजूद भी लोगों के मैसेज आते हैं कि इतने नंबर है, सेव नहीं है, ये है वो है, कमेंट में अलग अलग रहता है। तो इतने क्वेश्चनों का अलग अलग यार उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मुझे फिर से आपके लिए एक वीडियो बनानी पड़ती है, जो नहीं बनाना चाहता मैं फिर भी बनानी पड़ती है। और हालांकि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। पेपर का जो नेचर है, उसके अलावा जो कैंडिडेट है, सी सेट कितने लोगों का सही हुआ, और अन्य जो घटक होते हैं सभी मिलकर यहाँ पे डिसाइड करवाते हैं कि एग्जैक्ट जो कट ऑफ है क्या रहेगी। और इसको प्रिडिक्ट करना, हालांकि वन डे एग्जाम है या सिंगल एग्जाम है, फिर भी वो कर सकते हैं आप प्रिडिक्ट। ऐसे एग्जामों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बट फिर भी देखिए, कुछ बेसिक सी बातें अगर मैं करूँ, पिछले बार देखिए 318 पोस्ट थे और इसका 16 टाइम लिया जाता है। लगभग 5,000 से ऊपर कैंडिडेट लिए गए थे इसमें, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसी 189 है। देखिए, पिछली बार प्री होने से पहले ही आयोग ने नई वैकेंसी ऐड कर दी थी उसमें। इस बार कोई भी नई वैकेंसी प्री होने तक ऐड नहीं हुई, अब लगता भी नहीं मुझे कि ऐड होगी। 189 का अगर 16 टाइम्स लेते तो लगभग लगभग 3,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, ठीक है। कंप्लीट 3,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए इसमें। अब बात करते हैं पेपर लेवल की। मैं बात करूं, जो 2021 वाला पेपर था वो 2024 वाले पेपर की तुलना में थोड़ा आसान था। थोड़ा आसान क्यों था? देखिए, जीएस की मैं बात नहीं करूंगा, फैक्चुअल जीएस उसमें भी बनी थी, फैक्ट बेस्ड जीएस 2024 वाले पेपर में भी बनी थी। बट 2021 की जो साइंस पूछी गई थी 24 के मुकाबले आसान थी। 2024 वाले पेपर में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बने थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, पहला रीजन, ठीक है। और बात करें जो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन थे इस बार के, उतने आसान नहीं थे जितने आसान लगता है कि और जितना वेटेज आयोग ने बोला था। फिर भी 40 ही क्वेश्चन के आसपास आयोग ने इसमें पूछा। हालांकि 50 क्वेश्चन पूरे पूछे जाने थे इसमें। अगर 50 पूरे उत्तराखंड जी के पूछे जाती तो फिर कहीं ना कहीं मेरिट ज़्यादा जा सकती थी। बट जीएस के कुछ अजीब से क्वेश्चन कह सकता हूँ, या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो थे, उन्होंने उत्तराखंड के 40 क्वेश्चनों को कवर कर दिया, ठीक है। और बाकी जो सबसे बड़ी बात है इस बार के एग्जाम में, वो है भैया आपका सी सेट, यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो सी सेट ने भैया बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पे नाको चने चबवाने पे मजबूर किया। और सी सेट में मैंने देखा कुछ कल मेरे को मैसेज भी आते बहुत से अभ्यर्थियों के कि मेरे जो जीएस वाले पेपर में 100 प्लस नंबर है बट सी सेट में फेल हो गया। किसी के 95 प्लस थे बट सी सेट नॉट क्वालिफाइड। इवन एक स्टूडेंट का ऐसा भी मैसेज आया कि 107 नंबर मेरे जीएस में थे बट सी सेट नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो सी सेट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो लगभग लगभग 2,000 अभ्यर्थी कम चुने जाएंगे पिछले वाले एग्जाम से। बट पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं पिछले वाले पेपर से इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था भाई। मैं इतना बोलूंगा। और सी सेट तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। लास्ट वाला जो सी सेट है उसमें 50 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे, मतलब बहुत आसानी से। बट इस बार का जो पेपर था ना, अब उसमें अगर अच्छे से भी आप टाइम देते, बहुत लॉजिकली भी आप चलेंगे, तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा करना मुश्किल ही था उसमें, 50-60 क्वेश्चन से, ठीक है। और क्वेश्चनों का जो तर्क वाला था, कथन था, धारणा था, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे आंसर्स होते हैं कि जो कंफ्यूज करते हैं अभ्यर्थियों को। और वह भी ऐसा ही, बहुत से लोगों के वही क्वेश्चन गलत रहे होंगे जिस वजह से सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे कट ऑफ पर। तो कट ऑफ क्या रह सकता है इसका? तो कट ऑफ जो है भैया, इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, मैं बात करूंगा पिछली बार का जो कट ऑफ है, इसी के आधार पे मैं कट ऑफ आपका क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए 2021 वाले रिजल्ट में आपका 2,000 अभ्यर्थी ज़्यादा थे। बट इस रिजल्ट में अभी आपका क्या है, ठीक है, अभ्यर्थी की जो संख्या रहेगी थोड़ा कम रहेगी। अब बात करें, देखिए जनरल की यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी 2022 वाले में, 21 वाले में 94 गई थी। और यहाँ पर भी जो आपके कट ऑफ रह सकते हैं दोस्तों, यही कट ऑफ मैं बोलूंगा, 94 टू 95 आपके जनरल बॉयज की कट ऑफ रह सकती है। और बात करें आपकी जनरल जो हमारे फीमेल हैं उनकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो 82
82 यहाँ पे इनकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। और ध्यान रखें दोस्तों, ये केवल और केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और जितना भी अपना अनुमान होता है, अनुभव होता है, उसके आधार पे इस कट ऑफ को बनाया जाता है। इसका वास्तविक कट ऑफ से आप ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि यही रहेगा या कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक अपनी तरफ से जो आपको एक बिलीफ सिस्टम होता है, जो हम अनुभव कर पाते हैं, उसके आधार पे कट ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा अनारक्षित पूर्व सैनिक है, एक्स आर्मी जनरल, तो 74 लास्ट टाइम गई थी, तो ऐसी कट ऑफ इस बार भी रहेगी, 75 टू 77 मान के चलिए आप। बात करें अनारक्षित उत्तरांक जो उत्तराखंड दिव्यांग है पीएच की, तो पीएच की 66 गई थी, इस बार 70 टू 71 मान के चलिए आप लोग। जनरल जो है अनाथ की तो मैं बिल्कुल यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, 21 नंबर कट ऑफ गई है, तो मान के चलिए खाली आप पेपर भी देके आए तो आपका हो जाना है इसमें। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 73 गई थी लास्ट टाइम, इस बार हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे 75 टू 77। एससी जो हमारी वीमन है उनकी 73 गई थी, और इसको भी हम लेंगे 74 टू 76। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो कट ऑफ थी 85 थी भाई लास्ट टाइम, और इस बार भी लगभग यही 86 टू 90 के बीच ये कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ 88 थी, तो इस बार जो 90 टू 92 वाले हैं, तो ये कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी वीमन की बात करें, ठीक है, ओबीसी विमन की जो कट ऑफ रही थी पिछली बार 79 रही थी। जनरल विमन और ओबीसी विमन की सेम रही थी, आप देख सकते हैं। जनरल विमन की जो कट ऑफ है वही ओबीसी विमन की थी, तो वही कट ऑफ यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इस बार ओबीसी विमन की रहने वाली है 80 से 82। एंड ईडब्ल्यूएस की 85 लास्ट टाइम गई थी, तो 87 टू 90 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा। इतने नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतने नंबर के आसपास नहीं आ रहे, इससे भी थोड़ा कम है, तो आप लोगों को फिर भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका देखिए रिजल्ट आ ही जाता है 1-2 महीने में, अगर आपका हो गया क्वालिफाई तो वेल एंड गुड है, बट नहीं हुआ तो मेंस के लिए जो आप जीएस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जीएस के जो 1 2 3 4 पेपर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एंड जो उत्तराखंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, आपको उसका निश्चित लाभ अन्य एग्जाम में मिलने वाला है, क्योंकि आपका अभी आर ओ का मेंस है अक्टूबर में, तो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो अब अपकमिंग एग्जाम है, लाइक ग्रुप सी के या कोई भी एग्जाम है, तो उसमें भी आपको इन जीएस सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा मिलेगा। अभी के लिए आप जो इसमें एथिक्स का सब्जेक्ट है उसको आप प्रिपेयर मत कीजिएगा, केवल जीएस मेंस के जो सब्जेक्ट है और साथ ही उत्तराखंड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसको आप प्रिपेयर करो। हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करो, निबंध और एथिक्स को अभी आप विराम दे दो। जैसे आपको लगता है कि रिजल्ट क्लियर हो गया, फिर एथिक्स और जो ऐसे राइटिंग वाला जो पेपर है उस पर आप काम कीजिए। बाकी अन्य पेपरों को आप तैयार कर रहे हैं मेंस के लिए, तो वो पेपर आपके अन्य एग्जाम में भी काम ही आते हैं, ठीक है, जीएस के पेपर या उत्तराखंड स्पेसिफिक पोर्शन, तो आपका वो काम ही आएगा भैया, तो आप निश्चिंत रहो। और अभी के लिए जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए, वो आपके सामने है। आपका इस पे क्या फीडबैक है, आप लोग जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कई बार मैं पढ़ नहीं पाता हूँ कमेंट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पर, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और जो काम का आपका क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें, फालतू पर्सनल क्वेश्चन ना करें। बाकी जिनका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कल जो फॉर्म आया है, वो एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें भैया जो आपका टेक्निकल पेपर है, यानी कि बीटेक रिलेटेड पेपर है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएसआईटी का, उसमें 100 नंबर की हिंदी और सब्जेक्टिव पेपर होना है। तो 100 नंबर की हिंदी के लिए स्पेशली यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जनरल हिंदी कंप्लीट कोर्स विद 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन स्टोर पे, ओनली एट 499। इससे सस्ता कोर्स आपको कंप्लीट हिंदी का विद 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये कोर्स अगर आप देख लेंगे तो हिंदी में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। 100 नंबर की हिंदी है, इसको बिल्कुल भी स्किप आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे उत्तराखंड पुलिस एसआई का भी एक स्पेसिफिक कोर्स है, एसआई के लिए भी मैंने 499 में हिंदी कंप्लीट कोर्स प्लस 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए हुए हैं, आप लोग उसको एनरोल कर लेना। बाकी जो अदर फुल कोर्स है, उत्तराखंड जीके का है, कॉम्बो कोर्स है, इन सभी कोर्सेज पे भी मानसून ऑफर चल रहा है, जिसमें कोर्सों के रेट बहुत न्यूनतम हो गए, लगभग 400-500 रुपये हर कोर्स का रेट हो गया। 15 अगस्त के बाद सभी कोर्स डिसअपियर हो जाएंगे, इससे पहले आप इनका लाभ उठाइए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस कट ऑफ पे क्या कहना है, जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इतने नंबर आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।